ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रामेश्वर। लॉकडाउन से पहले वो कोलकाता घूमने गया था अपने फैमिली के साथ, और कोलकाता का एक फेमस जगह है। अच्छा, बाय द वे, हिंदी इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू ना, और आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, और इंग्लिश विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू? English, Praveen sir is saying English. Okay, fantastic. I'll do that. English, sir. Okay, okay. I'll try to, convey in both the language. Hope that would be okay. Lata ma'am is saying use both. Fantastic, fantastic. Okay. So, रामेश्वर कोलकाता गया था, और कोलकाता का एक फेमस जगह है विक्टोरिया। विक्टोरिया में अगेन जो फेमस, सबसे ज्यादा फेमस है, वो है वहां का तांगा। सो उसके फैमिली में उसका एक छोटा लड़का भी रहता है, 9 साल का। वो क्या करता है, तांगा वाला को जैसे ही देखता है, रामेश्वर को बोलता है, पापा मुझे तांगे में बैठना है। रामेश्वर बोलता है, ओके फाइन, क्या दिक्कत है, लेट्स गो फॉर अ राइड, तांगा राइड। वो लोग तांगे में बैठते हैं, और जैसे ही तांगा आगे चलता है, थोड़े दूर जाने के बाद तांगा रुक जाता है, घोड़ा रुक जाता है। सो तांगा वाला क्या करता है, नीचे उतरता है और घोड़े के सामने जाके कुछ तो डांस जैसे एक्टिविटी करता है, और उसके बाद फिर से वो वापस आता है और घोड़ा तांगा फिर चलता है। फिर थोड़ी देर बाद जाता है, फिर तांगा रुक जाता है, फिर वो नीचे उतरता है, घोड़े के सामने अगेन कुछ डांस जैसा एक्टिविटी करता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, फिर तांगा चलता है। ये कुछ 4-5 बार रिपीट हो चुका, और रामेश्वर और फैमिली जो है तांगा एंजॉय करने के लिए चढ़े थे, बेसिकली वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड। सो रामेश्वर को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तांगे वाले ये कर क्या रहे हो, ये तो मजा नहीं आ रहा, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं तांगे को, और यहाँ पे यह है कि बार बार रुक रहा। तो बोलता है कि यस, बोलता है कि साहब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है आपको, ये जो घोड़ा है, ये बराती वाला घोड़ा है, और इसके सामने जब तक नाचते नहीं, ये आगे बढ़ता नहीं। सो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा माइंड जो है ना, इस बराती वाले घोड़े के जैसा है, जब तक इसके आगे नाचते नहीं, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। ठीक उसी तरीके से जब तक हमारे माइंड को ओपन करते नहीं, इसके अंदर कुछ जाता नहीं। तो ट्रेनिंग की जब बात होती है, अगेन इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते हैं मुझे, सिर्फ नाम सुने या आगे शायद फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सभी लोग और जो लोग भी आए हुए हैं, सबसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, माइंड को ओपन कर लें, क्योंकि अगले 10 दिनों तक हम लोग जुड़े रहने वाले हैं। और इन 10 दिनों में अगर क्लोज माइंड के साथ बैठेंगे, या फिर एक होता है ना, एक नया इंसान को सुनने गए हैं, चलो ना देखते हैं क्या बोलता है नहीं करता है। कई बार हम लोग क्या था ना, ऑब्जर्व करने के लिए चले जाते हैं, जज करने के लिए चले जाते हैं। सो अगर ऐसा करते हैं, कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। अब आ गए हैं तो इट्स बेटर ना कि माइंड को ओपन करें, और जो चीज हम बताएं उसको सीखें। I hope message is very much loud and clear, friends. So I request, if you people have opened your mind, then please type open, open-minded, or whatever you would like to. Thank you, Piyush. Thank you, Sagar ji. Thank you. फ्रेंड्स, रामेश्वर जो है ना, मेरे कैरेक्टर का, मेरे स्टोरीज का फेवरेट कैरेक्टर है। सो एवरी स्टोरीज में मैं रामेश्वर को ले आता हूँ। आई थिंक लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, 37 लोग आ चुके हैं। सो लेट्स सी, एंड आई डोंट नो, सम पीपल हैव मैसेज दैट दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन, कुछ तो टेक्निकल इशू है, बट देन इट्स ओके, उनको हम अपना रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे बाद में। सो एक और स्टोरी शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। अगेन माय फ्रेंड रामेश्वर, उसका बिजनेस जो है ना, लॉज का है। वो होटल लॉज जो होता है ना, वहां पे लोग आते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं। सो उसका एक लॉज होता है, और वहां पे एक फाइन डे मॉर्निंग वो अपने काउंटर में बैठे रहता है। एक अंग्रेज बाहर से आता है। अंग्रेज क्या करता है, आता है, बोलता है कि मुझे रूम चाहिए, दिखाओ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। रामेश्वर उसको बोलता है, एक काम करो, आप जो है मुझे 2000 का नोट दो, आप रूम देखो, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो अपना पैसा लेके चल जाना। रामेश्वर 2000 का नोट देता है, और
रामेश्वर को 2000 का नोट अंग्रेज देता है और उसका असिस्टेंट उसको रूम दिखाने के लिए लेके जाता है। बाय द टाइम वो लौट के आए, रामेश्वर क्या करता है, वो 2000 का नोट बाहर में, वो चाय वाला रहता है उसके पास, उसका उधारी रहता है, उसको 2000 का नोट दे देता है। चाय वाला क्या करता है, वो पानी वाले से 2000 का उधारी लिए रहता है, पानी वाले को 2000 का नोट दे देता है। एंड पानी वाला क्या करता है, सब्जी वाले से 2000 का उधारी लिए रहता है, उसको 2000 का नोट दे देता है। एंड फाइनली सब्जी वाला रामेश्वर से 2000 लिए रहता है, रामेश्वर को चुका देता है। सो 2000 का नोट एक था, अंग्रेज ने रामेश्वर को दिया था, और वापस जो है वो पैसा, वो 2000 का नोट रामेश्वर के पास आ जाता है। एंड पूरा साइकिल कंप्लीट आता है। बाद में अंग्रेज आता है, बोलता है मुझे रूम पसंद नहीं आया, रामेश्वर उसको उसका पैसा लौटा देता है और चले जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से क्या क्या मैसेज मिलता है आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रामेश्वर ही इज ए फास्ट एक्शन टेकर, फुल्ली एनर्जेटिक। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब एनर्जी है। हम हैं, आप हैं, आज जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, हर चीज एनर्जी है। मनी सर्कुलेशन हुआ, करेक्ट। और क्या हुआ? बेसिकली मनी सर्कुलेशन हुआ, मनी भी एक एनर्जी है। एनर्जी की शेयरिंग हुई। अगर वो पैसा लेता और अपने काउंटर में रख देता तो ये आगे ही नहीं बढ़ता। और उस 1000 का नोट से सारों का उधार भी चुकता हो गया, और जिसका पास पैसा था वो पैसा उसको भी चला गया। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। व्हाट आई वांट, अगले 10 साल, अगले 10 दिनों तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले हैं। सो आई वांट पूरे 10 दिन तक, चाहे सेशन 1 घंटा का हो, 2 घंटा का, जो भी हो, पूरे सेशन तक अपना एनर्जी बनाए रखिएगा। सो जब कभी भी कुछ लगेगा कि ये सेशन का एक आहा मोमेंट है, सो क्लैपिंग से या फिर हाईफाई से या किसी भी तरीके से चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एंड अभी के लिए अगर आप सोए हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, आपके आसपास कोई अगर है तो उसको हाईफाई दीजिए, बोलिए यू आर ऑसम। अगर आपके साथ कोई है, 2 जन है, 10-5 दीजिए, बोलिए वी आर ऑसम। अगर कोई आपके पास नहीं है तो प्लीज अपने बैक को टैप कीजिए, बोलिए यस आई एम ऑसम। मेरी वॉइस सब लोगों को क्लियर आ रही है? किसी तरह का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? मुझे मैसेज मिला। ऑल ओके सर। ऑल ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट ना करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू। ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मैं अगर आपको पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, यही एनर्जी मुझे चाहिए था। फैंटास्टिक। हाउ मेनी ऑफ यू वांट both the things in your life? Raise your both the hands, or you can reply in the chat box, me. Fantastic friends, fantastic. So happiness, success की अगर हम बात करें, शायद आप लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते भी होंगे, एक लेवल तक आपने सक्सेस टेस्ट भी करा होगा, एक लाइफ में हैप्पीनेस भी देखा होगा, सैडनेस भी देखा होगा। बट हैप्पीनेस एंड रियल सक्सेस की अगर हम बात करें, किसको आप रियल सक्सेस बोलते हैं? पैसा को? आपके पास बहुत सारा पैसा है, ऐसे इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी की कमी नहीं है, लेकिन उनका हेल्थ जो है अच्छा नहीं है, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। The people in the industry, in this world, they are like wealthy people, wealthy rich people, but they are dealing with health, they are dealing with relationship, they don't have the peace of mind. Do you think they are successful? Of course not, right? Okay, if I'll ask happy people, पिछले कुछ साल पीछे, a few years back, there was a movie, उड़ता पंजाब. How many of you have seen this movie, उड़ता पंजाब? शाहिद कपूर मूवी. उसमें दिखाया गया था पंजाब में कैसे ड्रग इंजेक्ट करते हैं और लोग जो है पड़े रहते हैं.
वो ड्रग इंजेक्ट करने से बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, बॉडी रिलीजेज ए हैप्पी हार्मोन एंड इट गिव्स यू प्लेजर. डू यू वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस? Of course not, right? Friends, give me a few quick responses. I want all of you to be active throughout the session. Yes, Ashok Gadge is saying I have words. So I'm sure the kind of success or the kind of happiness what I am talking about is something different. So friends, today's session is on life only. And the topic is, today's topic is wheels of life, friends. Wheels of life. Wheels of fantastic life. So live the life the way you want. Here I'm talking about the fantastic life, जहां पे आप जो चाहते हैं और जैसा चाहते हैं ऐसा लाइफ आप जी रहे हो, हम इसकी बात कर रहे हैं. How does it sound, friends? I'm sure it's very exciting, right? Fantastic life. So whatever you want in your life, that is there. Be it health, be it wealth, relationship, peace of mind, everything. And it's like a complete life that is called fantastic life. So now if I ask you, how many of you want a fantastic life? Please reply in the chat box. I want some quick responses. Thank you. Thank you. Yes, everybody wants the fantastic life. So fantastic life की अगर हम बात करें, so first of all, क्या लगता है वो कौन कौन से चीज होने चाहिए एक fantastic life को लीड करने के लिए? Friends, आज का टॉपिक है हमारा व्हील्स ऑफ लाइफ. सो लाइफ को अगर एक व्हीकल की तरह से हम देखें, सो जिस तरीके से व्हीकल में 4 व्हील्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लाइफ के the vehicle of our life, you can say, or the life itself is a vehicle. If we consider it, the first vehicle is, first wheel is health. The second one is wealth. Third one is relationship. And fourth one is peace of mind. I'm sure, friends, you all will be agree. आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो गड़बड़ है. हेल्थ सही है लेकिन वेल्थ में फिर गड़बड़ है. वेल्थ अगर सही नहीं रहा तो अगेन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ ही रहेगा. Why? Because whatever you want in your life, starting from the basics things or to a luxury things, be it health related issues, be it rasan pani, be it education, anything, or whatever you want, the necessary things in your house, for that wealth is required. Do you think you are facing a problem of health, wealth, you don't have enough money, and somebody got hospitalized from your family, and आप जाके हॉस्पिटल में if you'll say that देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, चीज को समझा करो, I'll give it back to you, बाद में दे देंगे, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूं. Do you think hospital will consider you? Same thing, friends. You are very much fine, fit and fine. You are a wealthy person also. But at the same time, the relationship with your spouse or with the parents or with anybody, friends, colleagues, it's not good. Do you think it's okay? Of course not, right? Relationship is equally important. Be it family, friends, somebody is scratching the screen, I request not to do that because it is disturbing. Not only to me, but to others also. Please listen because topic is interesting, and I'm sure, let me just tell you, there will be few great breakthrough for you. Or I request, if you are not interested, you can quit. I'm so sorry. I may be sounding harsh. Yeah. So relationship. दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है, फिट एंड फाइन है, लेकिन रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट इन लॉज, फ्रेंड्स, अकेले जी रहे हैं.
एंड रीजन क्या होता है, हाल के दिनों में जिस तरीके से देखा गया है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत इज द बिगेस्ट एग्जांपल। ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बट उस पे हम नहीं जाते हैं। बट देन एक इंसान हेल्दी था, फिट था, डेली एक्सरसाइज करता था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था, करोड़ों रुपया बना चुका था। सो हेल्थ और वेल्थ का कोई टेंशन नहीं था। लेकिन रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे, रहा था, जो कि धीरे धीरे अभी सामने आ रहा। सो फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट आवर रिलेशनशिप इज। एंड फाइनली फ्रेंड्स, maybe relationship, health, wealth, even these three are okay, but due to some reasons you are not having that peace of mind. You know, you may find in your family only, or you know somebody, your near and dear, who is not, you know, in a cool mind, cool headed, or every time he is like इधर से उधर भागते रहता, मतलब समझ में नहीं आता उसका क्या, उसका दिमाग में 10 चीजें चलते रहती है। Do you think even that is okay? So जिस तरीके से एक गाड़ी को बढ़ने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, और चारों पहियों का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक उसी तरीके से लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ये 4 पहियों का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं, ये अलाइनमेंट नहीं रहेगा, और एक भी पहिया, एक भी व्हील डिसबैलेंस होगा, अलाइन नहीं रहेगा, तो लाइफ एक्चुअली वो हिलता डुलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, एंड दैट्स नॉट अ गुड। सो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ए बैलेंस्ड लाइफ। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन बाकी चीजें गड़बड़ है तो गड़बड़ है। आप हेल्दी हो लेकिन बाकी चीजें अगेन गड़बड़ है तो गड़बड़ है। 3 चीजें हैं, एक चीज नहीं है तो भी गड़बड़ है। आई होप द कंसेप्ट अबाउट व्हील्स ऑफ लाइफ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें क्लैरिटी है। सो एक नया व्यू मिला, या नया कंसेप्ट मिला, या हो सकता आप पहले से जानते थे, लेकिन यस, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगा तो प्लीज, अगर आप इस चीज से एग्री करते होंगे तो चैट बॉक्स में आई वांट कुछ रिस्पॉन्सेस देखना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू। सो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे एक फिर से आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेके आ रहा हूं, और किस तरीके से हम अपने लाइफ को बैलेंस्ड करके चल सकते हैं, क्या किन किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं, और हमारा लाइफ कंप्लीटली इन लाइन होगा। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, we all are, right? If we talk about these 4 areas of our life only, we are at certain point that is called point A of our life, right? And in all the areas we want to reach, so that is point B, that you aspire to reach there, that's where you want to be, but somehow you are not there. Now your current status is at point A. You want to go to point B. So what is this point B? This point B is nothing but your destination, your target, your goal, whatever you can say. So friends, here I would like to ask you, do you remember last time when you traveled, not local travel I'm saying, outstation? So for example, Mumbai to Kolkata, Kolkata to Delhi, wherever. So if your point A is Mumbai and point B is Kolkata, Kolkata is your destination, right? So you decided, first of all, you decided to go to Kolkata, and you starting your travel from Mumbai. So Mumbai is your point A and point B is your Kolkata. So when you are planning to go, when you have decided your destination, lot many preparation you need to do, right? आपको लगेज लेना पड़ा, बैगेज लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ा, टाइम पे पहुंचे, देन ट्रेन पे चढ़े, उसके बाद ट्रेन अपना टाइम लिया, देन आपका टाइम आपके गोल को एक टाइम के बाद पहुंचाता है. सो दैट इज कॉल्ड ए सक्सेसफुल जर्नी एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन और रीचिंग द गोल्स.
सो एक छोटा सा ट्रेवल करने के लिए हमें इतना ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड दैट्स हाउ वी रीच आवर गोल्स। हियर आवर लाइफ इस दुनिया में जब हम आ गए तभी से चालू हो गया। सो वी स्टार्ट आवर लाइफ विथ पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड बर्थ, एंड इट विल एंड एट पॉइंट डी, दैट इज डेथ। सो डेथ इज द अल्टीमेट गोल, यू कैन से, वो हर किसी को पता है। बट बिटवीन बी टू डी देर आर सर्टेन थिंग्स, certain milestone, few are short term, few are mid term, few are long terms, but they are there, they exist, and even we know that these are going to happen in our life. But do you plan for all those goals, or you are just moving? तो फर्ज कीजिए आपको बॉम्बे से कोलकाता जाना था, लेकिन आपने कोई तैयारी ही नहीं की और किसी भी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। डू यू थिंक एनी टाइम यू विल बी रीच टू योर डेस्टिनेशन? जब एक छोटे से ट्रैवल में हम अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच सकते हैं बिना प्लान का, हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन इन योर लाइफ? सो फ्रेंड्स, as I was telling you, I'm going to share you a very illogical story. Here I'm telling you, illogical story. Few of my friends may be here, if somebody from IITD may be knowing this story, but I would like to put it in a different way. Hope you will enjoy it. Okay. And again, there is a saying called, जिनके नहीं होते हैं गोल वो घूमते हैं गोल गोल। ठीक है? So goals होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और गोल्स डिसाइड करना जरूरी है, और उसके तरफ मूव करना जरूरी है, तो आप गोल को अचीव कर लोगे। कभी जल्दी होगा, कभी लेट में होगा। आई होप द मैसेज इज वेरी मच क्लियर एंड लाउड माय फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो स्टोरी कुछ ऐसा है, एक पहाड़ है और पहाड़ के बीचों बीच एक रोड जा रही है ऊपर की ओर, राइट? उस रोड में, अच्छा, उस समय जो है मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, और उस पहाड़ में एक रोड जो दिख रही है, उस रोड में एक बहुत तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस जा रही है। उस एम्बुलेंस के पास जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं उस एम्बुलेंस के फ्रंट सीट पे वीरप्पन बैठा हुआ ड्राइवर के साथ। वीरप्पन आप लोग जानते हैं सभी, इसका नाम आज के डेट में नहीं है, एंड जैसा कि मैंने बोला, फ्रेंड्स स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? I want somebody to respond. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ओके ओके। Yes, we can see the screen. Sure, thanks. So, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक रोड है, एक पहाड़ है, पहाड़ में एक रोड जा रही है, ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है। मॉर्निंग के 8 बजे हैं, और उस रोड में बहुत तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस आगे की ओर जा रही है, बहुत ही तेज रफ्तार से, राइट? उस एम्बुलेंस के अंदर कौन बैठा है? वीरप्पन ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है, और पीछे की सीट में हम देखते हैं लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के एक्स सीएम थे ना, उनकी फैमिली बैठी हुई है। और ऐसा देखने से पता लग रहा है कि वीरप्पन ने शायद उनके लालू प्रसाद के फैमिली को किडनैप करके लेके जा रहा है। जब हम लोग और थोड़ा क्लोज जाते हैं, देखते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनकी मिसेज जो है राबड़ी देवी, वो अनपढ़ थी, राइट? तो उनको बहुत पढ़ना नहीं आता था, तो वो स्पोकन इंग्लिश का एक बुक अपने हाथ में रखी हुई है, वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही है, राइट? देन हम ये भी देखते हैं वो फैमिली के बगल में एक बैग रखा हुआ है, बैग जो है नोटों से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, एम्बुलेंस आगे जाती है और उस पहाड़ को क्रॉस करके एक कबीले के पास पहुंचती है, एक गांव होता है, और उस गांव में बहुत सारे लोग पहले से वेट कर रहे हैं। उनको शायद पहले से इंफॉर्मेशन था कि वीरप्पन आ रहा है। उसके बाद ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, और वीरप्पन क्या करता है, वो नोटों की गड्डी, जो थैला होता है, उससे सारे नोट्स निकालते हैं और गांव वालों के पास पूरे नोट बांट देता है। और ये देख के गांव वाले जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं,
और वो क्या करते हैं, वीरप्पन को एकदम कंधों पे चढ़ा लेते हैं और वहां पे जो उसका इमेज है वो एकदम भगवान वाला इमेज है। वो दुनिया के लिए वीरप्पन क्या था सबको पता है। इवन लालू प्रसाद एंड फैमिली के लिए वीरप्पन एक आतंकवादी था, लूटने वाला बंदा था, जो लोगों को लूटता था या जो भी था, आतंकवादी था बेसिकली, राइट। बट वहां पे वो लोगों के लिए भगवान था। एंड फाइनली दिन बीतती है, लेटर इवनिंग में वहां पे सब लोग जो है पूरा पार्टी साटी धमाल मचाते हैं और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। एंड वो लोग भूल जाते हैं कि बाकी दुनिया भी कुछ है। दे रियली मतलब उस एंजॉयमेंट में डूब जाते हैं और खूब सारा मस्ती करते हैं। फ्रेंड, स्टोरी कैसी लगी पहले तो मैं सुनना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये एक इलॉजिकल स्टोरी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स को शायद पहले से ये स्टोरी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सो स्टोरी इलॉजिकल स्टोरी था, लेकिन इस एक स्टोरी से हमें हमारे लाइफ में कितने टाइप के गोल्स होने चाहिए, गोल्स क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता लगे। सो फ्रेंड्स, ओके, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया? ओके, फैंटास्टिक। चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहा हूं, सो कोई बात नहीं। या सो स्टोरी, मैं फिर से स्टोरी में आता हूं। स्टोरी क्या था? पहाड़ देख पा रहे हैं, पहाड़ में एक रोड देख पा रहे हैं और उस टाइम सुबह के 8 बजे हैं। इससे हमें क्या लेसन लेना है कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो, वेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो या फिर पीस ऑफ माइंड का एरिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स जो होने चाहिए पहाड़ के जैसे ऊंचे होने चाहिए। गोल्स छोटे होने ही नहीं चाहिए। मतलब एक होता है ना, अभी आप पॉइंट ए में हो और पॉइंट बी जो है हाथ बढ़ाया और पहुंच लिया, तो वो गोल नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही आप अचीव कर सकते हो। गोल्स हमेशा पहाड़ जैसे ऊंचे होने चाहिए। फ्रेंड्स, याद कीजिए गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का दिया गया साउथ अफ्रीका में, उस जगह पे रह के उन्होंने क्या सोचा? अंग्रेजों को भगाना है हमारे देश को और आजादी दिलाना है, दैट टू अहिंसा के रास्ते से। डू यू थिंक उस मोमेंट पे, जहां पे पिछले 200 साल से आजादी के लिए भारत जूझ रहा था, और उस मोमेंट पे उन्होंने सोचा, किस बेस पे सोचा होगा? क्या उनको भी पता था क्या कि आजादी वो दिला के ही रहेंगे? लेकिन उन्होंने सोचा, और उस दौरान अगर वो नहीं भी दिला पाते तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैसेज जो मैं देना चाहता हूं, आप अपने गोल्स, विजन जो बनाना है उसको बड़ा बनाइए, बड़ा रखिए। कितने सारे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग तो रास्ते में ही उनके साथ या तो उनको फांसी में चढ़ा दिया गया या तो कुछ मर गए। तो क्या हुआ? वो फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाए? क्या उनका जो वो बलिदान था, वो दैट वाज नॉट एनफ? इवन दैट वाज एनफ, राइट? सो फ्रेंड्स, our goal should be big, higher, just like a big hill. Doesn't matter you achieve it or not, but then पहले तो आप अपना विजन को क्लियर रखो, बड़ा रखो, गोल को बड़ा रखो। हम इसको दोनों को, विजन और गोल को हम मैच कर रहे हैं, राइट? दोनों को एक साथ में रख के हम बात करना चाह रहे हैं, सो दैट आई होप इट्स क्लियर। सो गोल कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। देन हम क्या देखते हैं? रोड मतलब रोड मैप। इसको रोड को हम रोड मैप के साथ लिंक करना चाहेंगे। सो बेसिकली व्हेन यू हैव ए गोल, you also should have a roadmap to achieve that goal. You are clear with your goals. Now, how you are going to achieve those goals? You should have a proper roadmap, proper plan to achieve that. ये नहीं कि you aspire to achieve a goal, but then you don't have a roadmap, then it's just a wish. I hope it's clear, my friend. Because without planning, without roadmap, if you are going nowhere. हमने पहले ही बात कर लिया ट्रेन और उसका एग्जाम्पल देके।
सो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सेकंड, घड़ी, टाइम. टाइम से आई वुड लाइक टू रिलेट विथ इट टू टाइम बाउंड. whatever is your goal, whatever is your vision, fix a time with, declare it कि by when you are going to achieve your goal. Doesn't matter if you don't achieve by that time, doesn't matter. If in case if you are achieving, it's fine. If not achieving, extend the time. But it doesn't mean, it should not be there in your mind that okay fine, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डेट हम पीछे कर लेंगे. No. Goal, proper planning, roadmap, time bound, and just go for it like that कि इसको तो मुझे अचीव करना ही है. Now, so goals high होने चाहिए, roadmap होना चाहिए, time bound होना चाहिए. These are the three important things. But क्या goal होना चाहिए? The first goal, friends, health goal. There are people who simply don't care about their health. They just don't bother about their health. They simply, ignore their health. People who are young, dynamic, but then they are workaholic. They are like कुछ भी खा लेते हैं, कितना देर तक भी सोते नहीं है, जगे रहते हैं, कुछ भी पी लेते हैं. एंड अभी जब बॉडी में ताकत होती है, when you are young, it doesn't affect much. But time comes when actually it will affect your body and it will harm you like anything. And when you lose your health, after that, nothing is going to come back. तो बोलते हैं ना, there is a saying, very well saying, अगर पैसा गया, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया. अगर वो हेल्थ गया तो समझो कुछ गया, एंड कैरेक्टर गया तो समझो सब कुछ गया. सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू द कैरेक्टर थिंग, बट यस, हेल्थ अगर गया तो बहुत कुछ मतलब कुछ गया. ठीक है, समथिंग यू लॉस्ट व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक. So health should be the first goal of your life. आप देखो, just try to spare some time with yourself and just check what the things you do or doing which are actually harming your health. So that's where you will get the access, and you please stop now only doing all those nonsense activity, nonsense things which are actually not helping your health. Friends, मैं फिर से यहाँ पे जोर दे के बोलना चाहता हूं, अगर आप खुद कल को फिट नहीं रहेंगे तो क्या आप काम कर पाएंगे? आज आप सही हैं तो आपकी घर चल रही है, आपका घर का आप टेक केयर कर पा रहे हो, आप फैमिली वाले को टाइम दे पा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, मजे कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो. कल को अगर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, अगर कल को आप अनहेल्दी हो जाते हैं, डू यू थिंक ये सारी चीजें हो पाएगी? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोचो अगर बेड रिडन हो जाते हैं. शुरुआत में कुछ लोग, दोस्त यार सब कोई आ जाएंगे, रिलेटिव आ जाएंगे, देखने आ जाएंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अकेले बेड में हो, इवन घर वाले भी, इट्स लाइक ओके, आप लेटे हो ना, सांस चल रही है, दैट्स फाइन, लाइक दैट. एंड नॉट ओनली दैट, यू आर सिंपली नॉट गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ. आप जो अच्छी चीजें होती है खाने को, वो भी नहीं खा सकते हो. अभी घर पे बेड में अगर पड़े रहोगे, कुछ पहनना घूमना भी करने की स्थिति में नहीं रहोगे तो वो भी नहीं कर सकते हो. So I'm telling you the worst thing, but worst कैसे आता है? शुरुआत तो एक स्टेप से होती है ना. तो अगर शुरुआत से ही आप अगर सही रहोगे, अपने हेल्थ पे कंट्रोल करोगे और अच्छा हेल्थ रहेगा, सो वो बोलते हैं ना, इफ यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके. इफ यू आर इन ए पोजिशन टू हेल्प अदर, देन ओनली यूल, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्थ. सो नाउ जस्ट चेक, यू आर ओवरवेट और अंडरवेट. So what should be your health goal, right?
अगर ओवरवेट है, आपको लूज करना है वेट, तो उसके लिए अगेन अभी 80 किलो में है, 70 किलो में पहुंचना है, ठीक है। तो एक टारगेट ले लें, 1 साल का टारगेट ले लें या 6 महीना का एक टारगेट ले लें। देन 2-2 किलो कितना कितना टाइम में आप अचीव करोगे, उसको फिर डिवाइड कर दें एंड एक प्रॉपर प्लान कर लें कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूंगा, मेरा डाइट चार्ट ऐसे रहेगा। इन दैट वे यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड यू विल अचीव योर टारगेट। सो हेल्थ गोल फ्रेंड। सेकंड, वीरप्पन, he was well known terrorist, right? And he was known for his bad work. आदमी बुरा था, लेकिन बोलते हैं ना, बुराई का काम को भी ईमानदारी के साथ करता था, एंड इसके लिए उसका नाम इतना बड़ा हुआ। सो हिज प्रोफेशन, यहां से मैं प्रोफेशन को लिंक करता हूं, एंड मैं यहां पे आपको जो मैसेज देना चाहता हूं, दैट इज आपका प्रोफेशनल गोल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिस किसी भी एरिया पे हो, आज के डेट में आप जिस पोजीशन में हो, दैट इज योर पॉइंट ए। कहां पहुंचना चाहते हो, पॉइंट बी, दैट इज योर गोल। सो फॉर एग्जांपल, आपका प्रोफेशनल गोल्स, आप एक पोजीशन में हो, आप प्रमोशन चाहते हो, नेक्स्ट अगला प्रमोशन सेम जॉब में, तो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल। आपकी सैलरी हाइक चाहते हो 30%, 40%, व्हाटएवर, तो अभी जो है और जितना अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर प्रोफेशनल गोल। साल के अंत में इंसेंटिव इतना ज्यादा कमाना चाहते हो जॉब के थ्रू से, सो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल। बिजनेस कर रहे हैं, सो बिजनेस में आज के डेट में एक्स टर्नओवर हो रहा है, आप वाई टर्नओवर चाहते हो, सो दैट इज योर प्रोफेशनल गोल, बिजनेस गोल, राइट। सो वीरप्पन से मैं सिंपली इस चीज को रिलेट करना चाहता हूं। और यस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हेल्थ फर्स्ट, बट उसके बाद जो कुछ भी चाहिए उसके लिए तो वेल्थ चाहिए ही होता है। आपका बच्चा का अगर समझ लो स्कूल है, स्कूल में अभी आपके पास पैसे की स्थिति ठीक नहीं है और आप बच्चे का स्कूल का फी भी पे नहीं कर पा रहे हो, आप जाओगे स्कूल में और उनको रिक्वेस्ट करोगे कि आई एम नॉट एबल टू पे द स्कूल फी फॉर माय किड्स एजुकेशन, डू यू थिंक स्कूल विल कंसिडर? नो, दे विल सिंपली से ओके फाइन, देन आप अपने बच्चे को ले जाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। So it's not about the basic thing. For anything, wealth is required, and wealth is like that will come from your work only. So उसमें आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वहां पे और अच्छा होता जाएगा, right? So third is family. Hence, after your work or the maximum time where you give is your family, whatever your position is now, it's because of your family. Maybe your parents, siblings, spouse, kids, everybody's, their contribution is there because of that what you are now. But then over a period of time, what people thinks, अच्छा मेरे वजह से तो मेरा घर चल रहा, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं इनका क्या हो जाएगा। इवन कई बार इस वजह से फैमिली में झगड़े भी हो जाते हैं। सो हियर आई वांट टू गिव यू अ वेरी क्लियर मैसेज, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली नॉट स्पेशली टू ऑल। सो फैमिली में जेंट्स होते हैं, लेडीज होते हैं, वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, राइट। क्या लगता है लाइफ में ग्रो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जेंट्स को मिला हुआ है, लेडीज को नहीं? क्या भाई को मिला हुआ है, बहन को नहीं? फ्रेंड्स, लाइफ में ग्रो करना है, इस दुनिया से तो हर किसी को जाना है, लाइफ में जो ग्रो करना है हर किसी को करना है। स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का खेलने कूदने में स्मार्ट है, पढ़ने में एवरेज है, चलता है, वो कुछ करता है, आगे बढ़ता जाता है। लड़की जो है वो टैलेंटेड है, वो खेलकूद में भी आगे है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे है, और इस तरीके से वो लोग बड़े होते हैं धीरे धीरे। लड़की स्कूल में टॉप करती है, कॉलेज में टॉप करती है, कल को जॉब होता है, उसके बाद जॉब में भी वो आउट परफॉर्म करती है, एंड एक टाइम आता है जहां पे उसके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि इसका शादी कर देना चाहिए, एंड उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है?
लड़की जो बेस्ट है, लड़का जो सेकंड बेस्ट है, वो सेकंड बेस्ट के हवाले लड़की को कर दिया जाता है। और वहां पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी का जो दौर चलता है, कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना है? नहीं करना है। तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे और लाइफ भी आगे बढ़ते रहे तो कैसा हो? देन वो लड़की कल को उसके बच्चे होते हैं, वो क्या सोचती है? ओके फाइन, मैंने तो कुर्बानी दी, मैंने कॉम्प्रोमाइज की, मेरी जो बेटी होगी ना वो नहीं करेगी। अब उसके ऊपर खूब मेहनत करती है, उसको डांस सीखना, डांस सिखाती है, म्यूजिक सिखाना, म्यूजिक सिखाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एजुकेशन में भी टॉप टॉप टॉप, देन फाइनली फिर हायर एजुकेशन टॉप, एंड उसके बाद फिर जॉब, बिजनेस, जो भी उधर ठीक, लेकिन फिर शादी होता है, फिर सेकंड बेस्ट के हवाले। फ्रेंड्स, ये बातें थोड़ी सी किसी को चुप भी रही होगी, हो सकता है, बट क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अभी अगर सोचिए, कल तक पास्ट को हम नहीं चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज के डेट में देखिए कि अपने अपने घर में क्या स्थिति है। अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ क्या कर रही है? क्या वो पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं भी हो तो मैं बोलता हूं, कभी आपने उसको पूछा है कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ? बस क्या चूल्हा चौका और लाके उनको पकड़ा दिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए और बात खत्म हो गई? क्या इसी के लिए है वो? कभी साथ में बैठिए, क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहती हैं, पूछिए, और जिस तरीके से वो आपको हेल्प करी है उस तरीके से आप उसको हेल्प कीजिए। एंड बिलीव मी, आने वाले दिनों में अजय फैमिली, वाइफ हस्बैंड दोनों ग्रो कर रहे हैं, फैमिली में बेटा बेटी हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, और लाइफ में जो चाहते हैं अगर उसको अचीव करेंगे तो क्या जबरदस्त सीन होगा। सो फ्रेंड्स, द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आगे आगे आप नहीं बढ़ते जाइए, आपके साथ आपके लोग भी बढ़ते जाएंगे और सबको ही सेम प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो उसका क्या मजा है, कितनी इंस्पायरिंग होगी, राइट? आई होप अभी तक की जो स्टोरी है ये इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोगों को, और कुछ तो नया व्यू मिल रहा। अगर ऐसा कुछ है, कुछ नया लर्निंग है, नया व्यू मिल रहा, तो प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्ड करें, सो दैट मुझे पता लगे कि अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। गोइंग गुड, रियलिटी, थैंक यू गाइज। आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? थैंक यू या सो हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। या नेक्स्ट, एजुकेशन गोल। हम मैट्रिक पास करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, कुछ लोग तो टेक्निकल जॉब करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और उसके बाद एक फाइन डे पे प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं जॉब के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से। और हमें यह लगता है हमने जो सीखा उसी से हमारी लाइफ कट जाएगी। दोस्तों, टाइम बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, आज के डेट में हर चीज बदल रहा है। टेक्नोलॉजी 6 महीने में पुराना हो जाता है, और आप सोचते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अभी शायद कुछ चेंजेस आ रही है वो अलग बात है, बट देन ये सिस्टम 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले वो बुक्स लिखा गया है, और उसके हिसाब से वो एजुकेशन सिस्टम आपने जो कंप्लीट करा, जिसका कि रियल लाइफ में दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। लाइफ स्किल जो एक्चुअल में जो चाहिए होती है वो अलग होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगेन उसका कोई यूज ही नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में, अगेन जॉब में, बिजनेस में आपको ग्रो करना होगा तो सिर्फ उसी पुराने और एजुकेशन सिस्टम से पास करके जो आप निकले हैं उसके भरोसे अगर रहेंगे तो नहीं चलने वाला है। आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस में अपडेट करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि लिमिटेड ये के साथ रहेंगे, तो अगेन आप में से हो सकता है कई लोग इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, करते रहे होंगे, आपके घर में होता रहा होगा, जो कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे से बाद में आया बंदा मेरे से आगे निकल गया, मेरे साथ में था वो आगे निकल गया,
और आप जो है वहीं बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बंदा एक पोजीशन में ज्वाइन करता है और उसी पोजीशन में रिटायर हो जाता है, और उसके साथ वाले प्रमोशन ले लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, कभी सोचा है? It's because of this education. The people who upgrade themselves, they grow in life. So just imagine, आज के डेट में, आज के जरूरत के हिसाब से, what's the next area, I mean next education you can acquire, and by doing that you can help in your business, you can help yourself to move to the next level in your job, you can get promotion like that. So it is very much important friends. अगर आप अभी तक आप सोच रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और जरूरत नहीं है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। कब आप आउटडेटेड हो जाएंगे, और एज होने के बाद, आउटडेटेड होने के बाद अगर जॉब में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद रो के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फिर जॉब भी नहीं मिलेगी और कुछ करने लायक भी स्थिति में नहीं रहेंगे। सो बेस्ट थिंग, एजुकेशन पे एक सर्टेन अमाउंट, कभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तब हम डिटेल्स में उस पर बात करेंगे, मे बी इस 10 सेशन में भी कभी रहेगा। तो किस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट आप अपने एजुकेशन के लिए एलोकेट कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। आप पैसा कमाते हैं, उस पैसा को सिर्फ फैमिली में उड़ाने के लिए, अपने ऊपर उड़ाने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए नहीं खर्च करें, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी खर्च करें। सो फ्रेंड्स, this should be your fourth goal, that is education goal. And next friend, wealth goal. मैं फिर से घूम फिर के वेल्थ में आ ही जाता हूँ, क्योंकि वेल्थ मैनेजर हूँ, बट देन इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल से, सब कुछ है, वेल्थ ही नहीं है। आपको जो कुछ चाहिए लाइफ में आज के डेट में, उसके लिए पैसा तो चाहिए। सो आप सोचिए आने वाले दिनों में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, उसके लिए कितना पैसे की जरूरत होगी, तो उसके हिसाब से प्रॉपर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली उसके लिए आप प्रॉपर प्लान करें, उसके लिए अपना इनकम बढ़ाएं, उसके लिए अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, व्हाटएवर इज द थिंग, बट देन यू शुड हैव। आज के डेट में अगर आप एक्स पोजीशन में हैं, आज के डेट में अगर आपका नेटवर्थ कुछ भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी है आपका नेटवर्थ, और आज से 10 साल बाद अगर आप 1 करोड़ का नेटवर्थ में ही बैठे रहेंगे, सो एक्चुअली आप डिग्रो करेंगे। व्हाई? बिकॉज वो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट और वो सारी चीजें, खैर उसके बारे में मैं बाद में कभी डिटेल में बात करूंगा। सो कहने का मतलब है, टाइम के साथ साथ आप अपना गोल, वेल्थ गोल भी बनाएं, आपका नेटवर्थ भी टाइम के साथ साथ बढ़ना चाहिए, तभी टाइम के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, और आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिलेगा। जिस तरीके से आप लाइफ को अपना जीना चाहते हैं, उस तरीके से अपना लाइफ को आप जी पाएंगे। होप द मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। Thank you. Yes. Now, again, it's very much important. आप हेल्दी हैं, आप वेल्दी हैं, आप अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, That's fine. इनफैक्ट आपके पास जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। So the next thing what you should do or what you should have, that is social goal. Now it's the time to giving back to the society. Friends, हमारे ग्रोथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली का तो हाथ होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का भी हाथ होता है। कई बार सोसाइटी के किसी इंसान से या किसी एक्टिविटी से हम लेसन लेते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, एंड दैट बूस्ट अस। सो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से। सो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअल इन नीड। नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू गिव, टू हेल्प। So start giving after a certain period of time, and not necessarily after a certain period of time, even whatever is your situation now, इतना तो है अपना पोजीशन के हिसाब से कुछ तो किसी को हेल्प करने के का पोजीशन में आप रहते ही हैं हमेशा। It's not about just money, maybe it's time, maybe it's education, anything, anyway, start giving to the society. There is a concept called गिवर्स गेन, राइट? सो गिवर्स गेन का जो कंसेप्ट है उसमें यह बोला गया है कि अगर आप किसी को देते हो, किसी को हेल्प करते हो, तो बदले में आपको मल्टीफोल्ड में वापस मिलता है। दिस इज द पावर ऑफ गिविंग। हियर आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिलेगा इसके लिए आप दो, प्योर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
सिंसियरली, मतलब हेल्प करने के नजरिए से you start giving, and out of that the kind of peace, mental peace, the kind of feeling you will get, that is next level. So friends, social goal is equally important. जितने भी बड़े आदमी लोगों को आप देख लें, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, अपने रतन टाटा, अंबानी, एक्टर्स अक्षय कुमार, शाहरुख खान और बाकी लोग भी, ठीक है, अमिताभ बच्चन, दे डू लॉट ऑफ चैरिटी. तो चैरिटी, उसको पुण्य मिलेगा ये सोच के नहीं करने का, चैरिटी बस कर डालने का. वॉरेन बफेट अपना वेल्थ का कुछ 90% डोनेट कर चुका है, चैरिटी में डाल चुका है. बिल गेट्स कितने सारे फाउंडेशन चला रहा है, वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्प कर रहा है. टाटा वो तो दान देते ही रहते हैं, इसमें कोरोना टाइम पे ऑलरेडी 1500 करोड़ दान दे चुके हैं, और भी कितना कुछ करते रहते हैं. क्या वो गरीब हो जाते हैं? देखो, एक चीज समझने की बात है, बाय डूइंग चैरिटी यू आर नॉट गोइंग टू बी पुअर. देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता है. This is the thing. This is a very clear message. हमने रामायण महाभारत की बात करें तो कर्ण सबसे बड़ा दानवीर बोला जाता था, लेकिन कर्ण से ज्यादा धनी तो ये लोग थे, कौरव स्पेशली, लेकिन उनको नहीं माना गया. लेकिन कौरव हमेशा दान करता था, डेली सुबह को दान करता था. उसके बाद क्या वो गरीब थोड़ी हो गया था? So that's the thing. That's the message I want to give. So friends, so far so now, how is the learning going on? I want some quick responses from all of you. Please reply in the chat box. Giving is also joy. Yes, sir. Great. Thank you, Nagi Reddy sir. Great. Anand Jain is saying great. Fantastic. बाकी लोग सो गए क्या? Suryamani Kumar is saying joy. Valuable. Nice. Awesome. Fantastic. Thank you, Raja. Thank you, Anuradha, ma'am. Santanu, the more you give, the more you get. Yes, ma'am. So true. What you give come back in multifold. James is saying, thanks, Amit. Thank you, James. Yeah. So let's move forward. Lastly, हम लोग स्टोरी में क्या देखते हैं? तो स्टोरी से ही सब कनेक्ट करता हुआ हम चीजों को लिंक कर रहे हैं, राइट? स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि वो कबीले में पहुंचता है, पूरा नोट बांट देता है, तो सोसाइटी के लिए वही देने वाली बात हो गई. देन उसके बाद वहां पे लोगों का रिस्पांस कैसा था, उसको एकदम उठा लेते हैं और भगवान के जैसे पूज रहे हैं. सो फ्रेंड, दिस इज द अल्टीमेट थिंग. यहाँ पे वो गॉड से मैं स्पिरिचुअलिटी को लिंक करता हूं. सो we all should connect with spirituality. Connecting with spirituality, it's like connecting with yourself, connecting with God, whatever you say. ठीक है, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, that's a separate thing, but it's like connecting with self. आप बोल सकते हो, हम मानते हैं ना इस बात को, हम सब में भी भगवान मौजूद है, ठीक है. So connecting with self, spirituality, इसके लिए आप कुछ करें, मे बी कुछ अच्छा बुक्स पढ़ सकते हैं, मे बी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मे बी कुछ ऐसे जगह जहां पे डिवाइन बोलते हैं ना, वहां जाएं, वहां पे बस सिंपली टाइम स्पेंड करें, दिमाग में कुछ नहीं हो, एकदम शांत खाली, और यू जस्ट फील, यू जस्ट रियलाइज, आप देखोगे, आप पाओगे कि आप मेंटली और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, मेंटली और ज्यादा पीस फील कर रहे हैं, मेंटली आप और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड. फ्रेंड्स, जो बड़े लोग होते हैं ना, रिच वेल्दी लोग होते हैं, इफ यू विल सी, अब उनके लाइफ में करने को कुछ बचा नहीं. हेल्थ सही है, वेल्थ भी सही है. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अच्छे लोग हैं, है ना, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं. पैसे हैं लेकिन इधर हेल्थ गया हुआ नहीं, रिलेशन गया हुआ नहीं. जब ऐसे कुछ फैमिलीज हैं, पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं, सो दे आर लाइक, कैसा होता है ना, हर चीज अब कंप्लीट हो गया. अभी सोसाइटी को भी बहुत सारा चैरिटी दे रहे हैं. सो दे गो फॉर पीस, अल्टीमेट पीस, दैट इज कॉल्ड, दैट इज. सो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. आप चाहे तो सुबह में उठें, अक्षय कुमार भी बोलते हैं इस बात को,
आप क्या दौड़ा भागी में लगे रहते हो? सुबह उठते हो और सुबह उठते के साथ लग जाते हो काम करने में, घर का काम में, तो ऑफिस का, फोन, सबसे पहले तो फोन में जाके जंप करते हो, जैसे कि दुनिया अभी खत्म होने वाला है या कुछ छोड़ के आपके लिए गया है, तो सबसे पहले मोबाइल पे जंप करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर। बता रहा हूं, पर्सनली मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज के डेट में यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, व्हाट आई एम डूइंग डे टू डे लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नथिंग, इट्स लाइक वो बोलते हैं ना, वॉक द टॉक, दैट्स व्हाट। सो एंड यस, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले तक भी मैं ऐसा नहीं था, सो मैं बोलने की भी स्थिति में नहीं था। अगर मैं खुद नहीं करता और ये बोलता तो इट्स लाइक ज्ञान हो जाती। तो व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ज्ञान, out of my practical experience. And let me just tell you, especially in last 3 months, the kind of benefits I am getting out of it is extreme. The people who are connected with me in person, they are knowing me the way I am achieving the things. Here I am not to tell the positive thing or the big thing about me or something like that, but then this is the fact. You start knowing about yourself closely, and that's how you connect with the God. पहला 2 घंटा अक्षय कुमार जो बोलता है, अपने लिए निकालो ना। अगर आपको लगता है कि आपका 9 बजे दिन स्टार्ट होता है, तो 6 बजे आप उठ जाओ और फोन तो 9 बजे ही पकड़ो, ठीक है? पहला 3 घंटा आप अपने लिए दो, उस दौरान सब कुछ आराम से करो। आपको फ्रेशन अप होना है, नहाना है, धोना है, जो भी करना है, थोड़ा देर बैठो, मेडिटेट करो, थोड़ा देर बैठो, एक्सरसाइज करो, विजुअलाइज करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? 3 घंटे में इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आपको लगेगा अरे दिन इतना बड़ा होता है। लेकिन वही 9 बजे अगर आपकी ऑफिस है, 9 बजे से आप काम चालू करते हैं, आप 8:30 बजे उठते हैं, तो होता है कि आप भागते हो। नो, दैट यू शुड नॉट डू दैट। वो नहीं करने का। आप उठो, पहले टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। कुछ नहीं तो कोने में बैठो, फैमिली सो रहा सोने दो, या उनको भी इंस्पायर करो कि वो करें। आप एक कोने में बैठ के दिमाग को जस्ट ठंडा रखो, और दिमाग में क्या क्या चीज ख्यालें आ रही हैं आने दो। पास्ट की चीजें आ रही है, फ्यूचर की चीजें आ रही है, ये आएंगी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, आपका कंट्रोल प्रेजेंट पे होने लगेगा, और ना पास्ट आपको तकलीफ देगा, ना फ्यूचर आपको तकलीफ देगा। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड उसके बाद जो आपको पावर मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी जो कहीं गायब हो चुकी है वो वापस आएगी, एंड दैट्स हाउ यू विल लीड योर लाइफ, you will live your life the way you want, my friend. So because of for that only I am saying you must have your spiritual goal. Spirituality के मामले में बहुत लोग बोलते हैं ये अभी का टाइम नहीं है, अभी मेरा 25 साल और 20 साल और अभी तो खेलने के उम्र है, अभी वो 50 साल के बाद देखेंगे। No my friends, it's not related to age. आज आप जिस किसी भी एज में हो, यहां से आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो इन ए मैसिव वे। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर आपको कुछ नया एक्सेस मिला, नया व्यू मिला, तो प्लीज कुछ रिस्पॉन्स दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेट मी जस्ट चेक व्यू ऑफ योर रिस्पॉन्सेस। Fantastic, fantastic. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Let's move ahead. So friends, the spiritual goal, right? Lastly क्या होता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, डांस करते हैं, और वो लोग भूल जाते हैं बाकी दुनिया से क्या हो रहा है नहीं हो रहा, भूल जाते हैं। So friends, वो 7 गोल के अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। एक ऐसा चीज हर किसी में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जो है ना यूनिक हैं, ये बात मानते हैं आप लोग। करोड़ों की जनसंख्या है, इन स्पाइट ऑफ दैट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बाय नेचर, बाय क्वालिटी, बाय लुकिंग, मतलब जैसे भी ले लो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
एंड दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड, यू कैन से, कि इतने सारे लोग लेकिन एक दूसरे के जैसे नहीं है, सब अलग है। एंड बिलीव मी, हम सब के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, और उस यूनिक क्वालिटी को जो पहचान लेता है ना, सो बेसिकली वो दूसरे के नजर में अल्टीमेट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल तेंदुलकर, फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर, विराट कोहली, एंड देर आर मेनी अदर नेम, एक्टर की अगर हम बात करें तो। फ्रेंड्स, हम सब में भी वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस कहीं तो दबा हुआ है। नाउ एक वो यूनिकनेस, वो यूनिक क्वालिटी है, लेकिन समहाउ पहचान नहीं पाए, निकल नहीं पाया। अभी हम किसी और प्रोफेशन में आगे बढ़ चुके हैं, दैट्स फाइन। अभी एक नया चीज को लेके फिर से करना टफ हो सकता है। अगेन दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज फाइन। देन व्हाई दिस यूनिकनेस इज रिक्वायर्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें कि वो है क्या, पहली बात तो ये। सो फॉर एग्जाम्पल, वो डांस हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, लोगों को हेल्प करने की बात हो सकती है, या एनी एक्टिविटी, राइट, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग। बिलीव मी। एंड अगेन मैं आप पूछ सकते हैं मुझे कि कैसे पता चलेगा? हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली पता कैसे नहीं चला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, जीवन का आपाधापी, इसमें कब हम लाइफ जीना छोड़ चुके हैं पता ही नहीं चल रहा। वो 15-17 साल में कितने लोगों तो छोड़ चुके हैं। बचपन में कुछ था, वो पेरेंट ने कभी डांट दिया, कुछ कर दिया तो चला गया। अगेन कभी किसी ने बोल दिया इससे घर नहीं चलने वाला है। वट एवर इज द थिंग, लेट मी जस्ट टेल यू, उस एक यूनिकनेस, उस एक यूनिक एबिलिटी को बाहर निकालिए। एंड अगेन आप नोटिस कीजिए, ऐसा कौन सा काम है, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं, ऐसा कौन सा काम है जिसको आप करोगे, 24 घंटा भी करोगे तो थकोगे नहीं। अगर वो भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो स्टार्ट टेकिंग हेल्प ऑफ योर स्पाउस, योर फ्रेंड्स, योर ओल्ड फ्रेंड्स। मे बी दे विल टेल यू कि भाई तेरे में ना ये कुछ बात था, ये चीज जो है ना, जो तुम कर सकता है कोई और नहीं कर सकता है। लाइक इन दैट वे यू कैन एक्सेस, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम होगा कि नहीं होगा, शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, लेकिन आपको जीने के लिए एक नया मकसद मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जब करते हो ना, एक्चुअली आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। अगेन इसको भी मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करूंगा, बट दिस इज कॉल्ड समथिंग डिफरेंट, एंड दिस मे बी कॉल्ड 8th वंडर ऑफ योर लाइफ। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसको डिस्कवर करो और उस पर काम करना चालू करो। इतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा ना, आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर जगह में आप फिर नेक्स्ट लेवल में जाने लगोगे। सिर्फ ये एक 8th वंडर अगर आप खोज लेते हो तो इससे ये पॉसिबल हो सकता है। बिलीव मी, ये आपको जीने का मकसद दे देगा, ये आपको री एनर्जाइज कर देगा। आपका एज 50 है तो शायद आप 40 के लगने लगोगे, 40 है तो 30 के लगने लगोगे, एंड 30 है तो बच्चे लगने लगोगे, 60 हो गए तो बच्चे हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ रियलिटी माय फ्रेंड्स। सो स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट wondering, start discover your 8th wonder and life will be amazing. Fantastic. So friends, हमने देखा लाइफ में जो गोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऊंचे होने चाहिए, रोड मैप उसके लिए क्लियर होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। पहला हेल्थ गोल, दूसरा प्रोफेशनल गोल, तीसरा फैमिली गोल, चौथा एजुकेशन गोल, पांचवा वेल्थ गोल, छठवां सोशल गोल, सातवां spiritual goal, and finally the 8th wonder of your life. Discover that by doing so, let me just tell you again, coming to the wheels of life, अगर ऐसा करते हैं, अगर आप अपना हेल्थ गोल बना लेते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, so your health goal will link to your health will. Then by working on your family goal, आपका फैमिली रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर्स के साथ,
स्पाउस के साथ, पेरेंट के साथ, ठीक है, क्या अच्छा लगता नहीं लगता उधर आप देखो, एंड रिलेशनशिप सुधरने लगेगा। सो उससे आपका रिलेशनशिप विल काफी सही हो जाएगा। देन थर्ड, wealth goal. By working on your professional goals, that I'm linking with wealth goal, and wealth goal इसको करके आपका wealth goal, wealth will को ठीक करने का है। And lastly, peace of mind is equally important, because इन सब के बाद अगर पीस नहीं रहेगा तो मजा नहीं है लाइफ में। तो इसके लिए आप एजुकेशन पे अपना काम करो, जो आपको अपग्रेड करेगा, आपका दिमाग को शांत रखेगा, ठीक है। देन स्पिरिचुअल गोल, इस चीज को आपको रखना जरूरी है। एंड फ्रेंड, जिस तरीके से गाड़ी में 4 चक्के हो तो गाड़ी बैलेंस रहेगा लेकिन एक ही जगह में खड़ा रहेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए ड्राइवर की भी जरूरी होती है, ठीक है। सो ड्राइवर का जो काम करेगा, दैट विल बी योर 8th वंडर ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक नहीं है और इस बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, छोड़ चुके थे, आज आप किसी भी एज को बिलोंग करते हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर 8th वंडर ऑफ लाइफ, एंड ऑफ कोर्स इन अदर गोल्स आल्सो। इट्स गोइंग टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। यू विल लिव योर लाइफ द वे यू वांट। नाउ कंक्लूड करने से पहले मैं यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन, गोल बन गया, ठीक है, लेकिन गोल को अचीव कैसे करें? गोल को अचीव करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सॉल्यूशन का नाम है GROP, ग्रोप मॉडल, राइट। सो G फॉर गोल, R फॉर रीजन्स, O फॉर ऑब्स्टेकल, एंड P फॉर प्लान। सो फ्रेंड्स, गोल्स, किसी भी एरिया का गोल्स आपने ले लिया, यू आर एट पॉइंट बी, ए पॉइंट बी जाना चाहते हैं तो पॉइंट बी इज योर गोल। उसके पीछे, सो गोल हैज बीन डिसाइडेड, राइट। नाउ आर फॉर रीजन्स, व्हाई यू फील दैट यू कैन अचीव दैट गोल। रीजन्स क्या है, पहले रीजन दीजिए, एंड व्हाई यू वांट टू अचीव, व्हाई यू वांट टू अचीव दैट गोल। फ्रेंड्स, जब तक व्हाई क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस गोल के प्रति उतने सतर्क नहीं होंगे, फिर लाइटली लेंगे। सो इट वुड बी लाइक मेयर विश, सो कभी भी आप सीरियस नहीं होंगे। एंड डोंट थिंक, अगेन आई एम सेइंग, डोंट थिंक कि कैसे होगा, इतना बड़ा गोल कैसे अचीव करेंगे, क्यों अचीव करेंगे, एंड क्या रीजन्स है, व्हाट आर द रीजन्स, दैट्स व्हाई मतलब यू फील दैट यू कैन अचीव दैट गोल। गेट क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट। If your why will be clear, how will automatically take place, my friends? So reason clear हो गए। अब O for obstacle, इस गोल को अचीव करने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं आप देखें। What are the hurdles? Now you have a excess of your reasons as well as your obstacle. So based on your reasons and based on your obstacle, can you make a plan? P for plan. And again, friends, plan should be there on, not on your head, but on paper. And start working on your paper, on your plan, start working and take massive action to get massive results. So that is the ultimate formula to achieve all the goals of your life. Now you get the formula, so I request all of you to go on. So here I conclude the session, my friends. I have given everything. Now again, आज का सेशन, आज का क्लास जो है, सिर्फ ज्ञान का नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ तो नया सीख लिया, कुछ तो जबरदस्त मिल गया, है ना, और कल जाके भूल गए। अभी 10 दिनों तक हम साथ में रहने वाले हैं और एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट ए न्यू लेसन, एंड ऑल दोज आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल वन। सो आज जो हमने सीखा, ये 7 एरिया एंड द 8th वंडर, व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू, ऑल पार्टिसिपेंट्स, टू वर्क ऑन इट। आज का आज हो सके तो या तो चार्ट पेपर ले आए, चार्ट पेपर नहीं तो एक डायरी या कोई कॉपी ले लें एंड उसमें लिख डालिए
what is your point B in particular area. And I want all of you to achieve success and happiness in your life. And by applying all these tools and working on all these things, definitely you are going to achieve it. With this, thank you so much.